बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। और आज 1 मार्च है, बुध का दिन है। बहुत ही हैरान कुन वाक़या आपके साथ शेयर करना है क्योंकि ऐसे वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या, ऐसा वाक़या कि जो है पहले इस किस्म की चीज़ें मिलने को सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे चल के इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करूँगा कि इन सारे मामलात में कहीं ना कहीं हम सब का मिन हैसुल कौम एक माशरे के तौर पे हमारा इसमें कसूर ज़रूर है, क्योंकि हम जिन आइडियल्स को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं, उनका नतीजा कुछ ऐसी ही सूरत में निकलता है। और शायद हमारी आने वाली नस्लों को फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें सहनी पड़ेंगी। वालिदैन के लिए स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ। कराची के 2 वाक़यात आज आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात, क्योंकि इसमें हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, हमारे बच्चे, उनकी जान एक की गई है और दूसरे की जाते जाते बची है। स्कूल के वाक़यात, उन स्कूलों के जिनमें बच्चों को हम भेजते हैं, अपने कीमती असासे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनमें क्या कुछ हो रहा है। औरंगी के इलाके का, कराची के इलाके औरंगी टाउन का स्कूल, जिसमें एक लड़के के हाथ से गोली चली और लड़की ज़ख्मी हो गई। वाक़या क्या है ये बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। और साथ साथ एक दूसरा वाक़या जिसमें मॉडल कॉलोनी नाज़िमाबाद में जो है एक बच्चा सर पे बोतल लगने की वजह से 5 दिन वेंटिलेटर पे रहा और उसके बाद आज उसकी डेथ हो गई। आप ख़ुद हैरान होंगे, ये वाक़यात हमें पहले सुनने को नहीं मिलते थे। पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि अब ये वाक़यात बड़े तवातुर के साथ हो रहे हैं। और जो स्कूल्स की इंतज़ामिया की, हुकूमत की वही मज़म्मती बयानात, वही सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, लेसन्स कैंसिल कर दिया, 2 दिन बाद जुर्माना हुआ, जुर्माना भरा, स्कूल भी चल पड़ा। मोमिना वाले केस में यही हुआ, आपने देखा जो हैदराबाद में बच्ची का केस था। ये सारे मामलात आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले आपको वाक़या बता देता हूँ। औरंगी टाउन में जी लड़का जो है 10वीं क्लास के ये बच्चे हैं, जो ज़ाहिर बात है आपको पता है को एजुकेशन होते हैं, लड़की लड़कियाँ एक ही क्लास में होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जी बच्चा जो है अपने बैग में जो है, ये फजलुल्लाह नामी लड़का है, और ये अपने बैग में जो है वो पिस्टल छुपा के ले आता है। अब ये पिस्टल इसको कहाँ से मिला, आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। पिस्टल छुपा के ले आता है क्लास में, और फिर ये पता चला कि ये पिस्टल वो क्लास में लड़कों को दिखा रहा होता है, दोस्तों को दिखा रहा होता है। अब इस क्लास में बच्चियाँ भी मौजूद होती हैं। बच्ची जो है उसकी बैक होती है इनकी तरफ और इनसे गोली चलती है, जो गोली बच्ची को जाके कमर में लगती है। अलीशा नामी ये जो बच्ची है, ये वहाँ पर ज़ख्मी होती है। ज़ाहिर है बच्ची का जो बयान आया वो आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल कहा यही जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से कि जी ये दिखाते हुए जो है गोली अचानक से चली है, और ये कोई जो है वो जानबूझ के होने वाला इक़दाम नहीं था। बहरहाल जी बच्ची को जब फ़ील होता है, खून निकलता है, तो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पे ही करीब ही हॉस्पिटल है, उसमें ले गए, और उसके बाद जो है बच्ची, अल्लाह का शुक्र ये है कि उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। ये सबसे अच्छी खबर है। लेकिन ये जो फजलुल्लाह है, जो लड़का है, ये चला गया, भाग गया, फ़रार हो गया, और ये अब मिल नहीं रहा। और इसके साथ साथ इसके वालिदैन के हवाले से भी ये ख़बर है कि जी वो भी नहीं मिल रहे, उनके भी फ़ोन स्विच ऑफ हैं। ये वाक़या एक स्कूल में पेश आया। अब जो बच्ची ने बताया, उसने यही बताया कि जी मेरा उस तरफ मेरा मुँह नहीं था, मेरी बैग थी, मुझे नहीं पता चला, मुझे सिर्फ इतना इल्म हुआ, आवाज़ आई और उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कुछ लगा है। ज़ाहिर बात है, खुदा न खास्ता ऐसे ही होता है जब गोली लगती है तो, कि किसी ने कोई गर्म चीज़ लगाई है मेरी बॉडी के साथ या इस तरह। तो उसके बाद वो कहती है मुझे मेरा खून निकला, और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएगा। बाद में उसको पता चला कि जिसको गोली लग गई है। तो बहरहाल ये बच्ची का बयान सामने आया, और उसमें बच्ची का भी जो बयान, जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक भी उससे यही चीज़ वाज़े होती है कि फजलुल्लाह से ये जो है, क्योंकि बच्ची देख नहीं रही थी, तो जो अभी तक परसीव किया जा रहा है वो यही है कि शायद ये गलती से चलने वाली गोली है जो अलीशा को लग गई, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल बच्ची अब ख़तरे से बाहर है, और वालिदैन के हवाले से कहा जा रहा है कि बच्ची के वालिद का बयान लेने के बाद जो है मुक़दमा इसमें दर्ज किया जाएगा। और इसमें बाकायदा तौर पे पुलिस ये कह रही है कि इक़दाम कत्ल की जो
दफ़ात हैं वो लगाई जाएंगी और लड़के को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए उसकी तलाश जारी है। और लड़कों के जो क्लास फेलोज़ थे जो उस वक्त मौजूद थे उनके बयानात वगैरह और वो सारा सिलसिला जो है वो हो रहा है। कितना अफसोसनाक है, क्या खुद सोचें। अच्छा, दूसरा वाक़या जी मॉडल टाउन कॉलोनी नाज़िमाबाद का। और इसमें एक होता है स्कूल में फेस्टिवल, जो स्पोर्ट्स के आजकल डेज़ हो रहे हैं बच्चों के स्कूल्स में, जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं वो रहा होता है। और खेल कूद में बच्चे को सर में शीशे वाली बोतल लग जाती है। हुज़ैफ़ा नामी बच्चा, अब इसका भी 5वीं जमात का तालिब इल्म है और ये बच्चा जो है बोतल लगने से ज़ख्मी हो जाता है। मतलब खेल कूद में अभी तक यही है कि जी खेल कूद में लगी है, क्योंकि एक तहकीकाती कमेटी भी बनी है। आपको पता है हमारे मुल्क में जिस काम को लटकाना हो, जिस काम का कोई नतीजा अखज़ ना करवाना हो, उस पर एक कमेटी बना दी जाती है। हमारे यहाँ उसको कहा जाता है कमेटी डालना। ठीक है, जब वो कमेटी बनती है फिर वो अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट निकलता है वो कमेटी बनने से पहले वाला ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। बहरहाल जी एक कमेटी बनाई गई थी तहकीकाती और स्कूल के ऊपर जो है 75,000 रुपये जुर्माना भी किया था। 24 फरवरी की खबर आती है ये कि जी इस तरह बच्चे के साथ ये वाक़या, सर पे बोतल लगी और वो ज़ख्मी हो गए। 24 फरवरी की खबर है। और उसके बाद बच्चा जो है उसकी हालत तशवीशनाक होती है सर पे बोतल लगने की वजह से, और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल वाले उसे वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। बच्चा 5 दिन वेंटिलेटर पे रहता है और उसके बाद बुध वाले दिन यानी आज बच्चे का इंतकाल हो जाता है। ये 2 वाक़यात, सीधी सी बात है, हम खुद वालिदैन हैं, बच्चे हमारे भी स्कूल जाते हैं और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, बल्कि इनके जब बच्चों के टीचर से भी मुलाकात होती है तो मेरा ये कहना होता है कि जी बच्चे जो हैं वो वालिदैन का अगर कोई सबसे कीमती असासा उनकी ज़िंदगी में होता है ना तो वो उनके बच्चे होते हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या आपके हवाले कर रहे हैं और वे ऐसे हवाले नहीं कर रहे हैं, वो उसके बदले एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको दे रहे हैं। और टाइम क्या है, सुबह 8 बजे से 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, जो भी है, हार्डली 6 घंटे बनते हैं। आपने इन 6 घंटों में बच्चों को पढ़ाना भी है और आपने हमारे इन बच्चों का, हमारे इन ख़जानों का, हमारे इन मुस्तकबिल के मेमारों का, हमारे इन, ज़ाहिर बात है वालिदैन के लिए सब कुछ बच्चे ही होते हैं और जो कुछ वालिदैन कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है आपने इनका ख्याल रखना होता है, आपने इनकी केयर करनी होती है। आप भाई उसके बदले में वो मुफ्त तो कर नहीं रहे होते, को ज़्यादा ही पैसे ले रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़बरदस्त बिज़नेस बन चुका है आजकल, तो इंडस्ट्री है पूरी एक जो एजुकेशन है। अगर आप कोई अच्छा स्कूल बना लें और वो चल पड़े तो फिर उसके बाद आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। इतना अच्छा बिज़नेस है ये पाकिस्तान में। तो भाई आपके ज़िम्मे बच्चे लगा दिए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बच्चे वहाँ पे पिस्टल लेके आ जाएं और आपको पता ही ना हो कि बच्चे पिस्टल लेके आ गए। बच्चे वहाँ पे नशा करते फिरें। आजकल जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें नशे के हवाले से बहुत बात हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी माहिर जो है वो नशा, नफ्सियात, इन चीज़ों के माहिर के साथ बैठ के बात करूँ और आप तक वो भी पहुँचाऊँ। अच्छा, उसके अलावा बच्चे वहाँ पे ये करते फिरें कि जी लड़ाई कर ली, किसी बच्चे ने दूसरे को धक्का दिया, सर में बोतल मार दी, पता नहीं क्या कुछ। मतलब ये अगर इतना भी आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर आपके स्कूल चलाने का या आपके स्कूल में मतलब उसके स्कूल होने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो स्कूल नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है। तो ये इतने अफसोसनाक वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं और उस बच्ची का क्या कसूर है जिस बेचारी को गोली लगी, ये इसमें अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई, मौजज़ा हुआ। ज़ाहिर बात है खुदा न खास्ता जो गोली उसकी कमर पे लगी है उसको कहीं भी लग सकती थी और ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। बच्चे भी हॉस्पिटल में है, ख़तरे से बाहर ज़रूर है लेकिन है तो अस्पताल में ना, पता नहीं है। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खैरियत करे, अल्लाह उसकी सेहत जो है उसको दे दे। बट ये बेवकूफ़ वालिदैन, उनका बराबर कसूर है इस मामले में। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे के साथ साथ इसके वालिदैन के ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि आप लोग इतने फारिग हैं, आप लोग इतने लापरवाह हैं, आप लोग इतने, आपको इल्म ही नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या कुछ ले जा रहा है, किस से लिया उसने। ये पिस्टल को सस्ता तो नहीं मिलता, ज़ाहिर बात है, कहीं से तो उसने पैसे भी लिए होंगे, कहीं से उसने ये लिया भी होगा, उसने अपने पास घर में भी रखा होगा, फिर वो स्कूल भी ले आया बैग में। तो इतना कुछ अगर आपका बच्चा कर रहा है और आपको पता नहीं है तो पता नहीं आप कैसे वालिदैन हैं। और कल को यही बच्चा अगर खुदा न खास्ता कोई और इससे बड़ा कुछ कर देता तो फिर आप रोते फिरते हैं कि जी स्कूल वालों ने ख्याल नहीं रखा, हमारा बच्चा ये हो गया जी, वो हो गया जी, जेल चला गया। तो फिर और जेल तो अब भी खैर जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो बाद में फिर पछताने का क्या फ़ायदा होता है जब आप अपने बच्चों का पहले ख्याल नहीं रख सकते। तो ये मामला है। बहरहाल जी सोचने का मकाम है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कि किस तरफ
जा रहा है हमारा माशरा और हम लोग किस तरह की परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, और किस तरह हम अपने मामलात में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं या वो जब स्कूल जा रहे हैं तो वो क्या कुछ कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अपने लिए परेशानी, अपने लिए नुकसान, अपने लिए मसाइल का बायस बनते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी, दूसरों की जान के लिए भी ख़तरे का बायस होते हैं, और साथ साथ हमारे लिए भी परेशानी का बायस होते हैं। तो इसलिए सोचने की ज़रूरत है जी, सबको, मुझे, आपको, हम सबको, और इसके लिए किरदार अदा करने की भी ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह जो है हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह जो है सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सबके बच्चों को नेक लायक करे, अल्लाह सबके बच्चों को बेहतर आगे इंसान बनाए। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।